अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो अंपायर की उंगली की बात करते थे, इक्तिदार के लिए एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखते थे, और जब इक्तिदार में आ गए तो एस्टैब्लिशमेंट की तारीफें करने लगे, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को तारीखी करार देते रहे, अपोजिशन को दबाने, मीडिया पर पाबंदियां लगाने और अदलिया पर असरअंदाज होने के लिए एस्टैब्लिशमेंट से मदद मांगते रहे। और अब जब इमरान खान की हुकूमत चली गई है और वो दोबारा अपोजिशन में आ गए हैं तो अपने दौर की हर उस गलती को, हर उस ब्लंडर को जिसका दिफा नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के खाते में डाल रहे हैं और ख़ुद को बरी ज़िम्मा करार दे रहे हैं, मगर फिर उसी एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव डाल रहे हैं कि वो उनके हक़ में एक दफ़ा फिर गैर जमहूरी मुदाखलत करके इस हुकूमत को फारिग करे और इंतखाबात कराए, मगर साथ ही अपने दौर की तमाम गैर जमहूरी कार्रवाइयों का मलबा भी इसी एस्टैब्लिशमेंट पर डाल रहे हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि जो तैनातियाँ खुद की और जिनकी ओनरशिप भी ली, अब उनकी जिम्मेदारी भी एस्टैब्लिशमेंट पर डाल रहे हैं, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती शामिल है, जिसका नाम खुद इमरान खान ने तजवीज़ किया और फिर भरपूर दिफा किया, मगर फिर इलेक्शन कमीशन ने जब डस्का इलेक्शन में प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा करने और धांधली करने के इल्ज़ाम में तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दे दिया तो इमरान खान उनके खिलाफ हो गए और अब दावा कर रहे हैं कि उनका नाम तो एस्टैब्लिशमेंट ने दिया था। इसी तरह जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया, फिर रेफरेंस का भरपूर दिफा किया। जस्टिस फाइज ईसा और उनके खानदान के खिलाफ गलीज मुहिम चलाई गई, मगर आज गलती मान ली कि रेफरेंस एक गलती थी और जिम्मेदारी कहीं और डाल दी। और अब फवाद चौधरी ने अपने दौर में राना सनाउल्लाह के खिलाफ बनने वाले मशहूर मंशियात केस को भी गलत और ज्यादती करार दिया है, लेकिन ओनरशिप नहीं ली है और जिम्मेदारी एस्टैब्लिशमेंट पर डाल दी है। यानी वो 15 किलो हेरोइन का इल्ज़ाम, जिसके लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वजीर अल्लाह और रसूल की कस्में खाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, अब उस केस को ही गलत करार देकर सारी जिम्मेदारी एस्टैब्लिशमेंट पर डाल दी। राना साहब के साथ जो है वो बिल्कुल उनके साथ ज्यादती हुई और वो केस जो है वो नहीं बनना चाहिए था, बट राना साहब ने तो खुद ही गिला कर लिया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में। क्या गिला किया था उन्होंने? बस उन्होंने कह दिया था कि वैसे आपने गलत किया हमारे साथ। किसको कह दिया उन्होंने? बस कह दिया था, राना साहब से बुला के पूछने केस किसने कैसे बना था। ANF के केसेस जिस दिन पॉलिटिशियंस के हाथ में आ गए ना बनाने में, अच्छा ही है वैसे नहीं है, PTI ने नहीं बनाया गया। अब वो आफरीदी साहब याद नहीं है जो कहते जान अल्लाह ताला को देनी है, उन्होंने हल्फ उठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और कॉपी असेंबली गलत किया। कैबिनेट में जब वो आए ये केस लेके तो आप जरा पूछे लोगों से, जो मैंने जब बात की थी तो वो जो कंसर्न्ड ऑफिसर थे वो तो कैबिनेट छोड़ के चले गए थे। मैंने तो बिल्कुल मना किया था, मैंने ये कहा, मैंने जब उनसे क्वेश्चन ही किए तो मुझे पता था ये केस बिल्कुल फजूल है। साथ ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस तो ANF ने बनाया था, ये सियासी केस नहीं था। राना सनाउल्लाह वाला केस जो है उसकी वो बहुत ज्यादा टीवी के ऊपर चल रहा है। राना सनाउल्लाह को कोई सियासी केस के अंदर नहीं पकड़ा गया था। राना सनाउल्लाह को कोई सियासतदानों ने नहीं केस उसके खिलाफ बनाया था। राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस ANF ने बनाया। ANF में सर्विंग ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने केस बनाया। जबकि राना सनाउल्लाह का कहना है कि शहजाद अकबर 15 किलो हेरोइन का थैला मेरे लॉज में रखवाना चाहते थे, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने इनकार कर दिया, तो फिर ANF को यह काम दिया गया। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि इसमें वजीर आजम इमरान खान बजाते खुद मुलव्विस थे, ANF के लोग भी शामिल हुए और ANF के मुलव्विस होने पर मैंने आर्मी चीफ से शिकायत की है और कार्रवाई का कहा है। जो शहजाद अकबर साहब हैं उनके पास ये थैला जो है ये पहले से मौजूद था। 15 किलो हीरोइन का थैला? जी 15 किलो हीरोइन का। और उन्होंने ये कहा कि ये इस्लामाबाद में ना हूँ तो मेरे लॉज में जो है वो रख दिया जाए और बाद में जब मैं आऊँ तो वहाँ से बरामद कर लिया जाए। ये उस वक्त जो जिम्मेदार थे इस्लामाबाद पुलिस के, उनके साथ ये बात होती रही। उन्हें ये भी कहा गया कि हम आपको वज़ीर आज़म से मिला देते हैं, ये वज़ीर आज़म का हुक्म है, लेकिन उन्होंने जब ये वज़न नहीं उठाया तो उसके बाद फिर ये मामला जो है वो ANF के साथ किया गया। मेजर जनरल आरफ मलिक यकीनन वो इनके साथ साजबाज हुए। उन्होंने बाद में ज़ाती तौर पे भी बहुत बड़े मफादात जो है वो उठाए हैं, उनके भी सबूत जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ANF के लोग जो है वो बीच में शामिल थे, लेकिन वज़ीर आज़म हाउस मुलव्वस था और वज़ीर आज़म खुद ज़ाती तौर पर जुर्म में शामिल था। मैंने ये शिकवा जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से किया। मैं कोई चीज़ों को जो है वो कोई पॉकेट करने वाला या छुपाने वाला नहीं हूँ। मैंने उनसे मिल के भी किया, मैंने तहरीरी तौर पे भी किया, और आप इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करें। और इसमें अदारे की, इसमें यूनिफॉर्म की जो है वो इंसल्ट की गई है। मगर तहरीक इंसाफ इस केस की ओनरशिप नहीं ले रही और सवाल ये उठ रहा है कि इमरान खान की मौजूदगी में ही जब काबीना में पता चल गया था कि ये केस नहीं बनता, तो फिर ये केस बनने ही क्यों दिया गया।
इसे वहीं क्यों नहीं रोका गया? क्यों राना सनाउल्लाह को कैद में रखा गया? और फिर वुज़रा ने क्यों उनका मीडिया ट्रायल किया? इमरान खान ने उन्हें क्यों नहीं रोका? अगर केस सिर्फ एंटी नार्कोटिक्स का था तो क्यों जब राना सनाउल्लाह की जमानत होने वाली थी तो एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जज ही बदल दिया गया, और जब बाद में जमानत हो गई तो दोबारा गिरफ्तार करने के लिए क्यों नैब का केस उन पर बना दिया गया? और अल्लाह और रसूल का नाम लेकर राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुहिम क्यों चलाई गई? 1 जुलाई 2019 को जब राना सनाउल्लाह को मंशियात स्मगलिंग के केस में गिरफ्तार किया गया था तो 3 दिन बाद 4 जुलाई 2019 को शहरियार आफरीदी ने उस वक्त के ANF के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आलिफ मलिक के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से मुताल्लिक तफसीलात बताते हुए कहा कि उनकी 3 हफ्तों से निगरानी हो रही थी और 3 बार उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन गाड़ी में खवातीन की मौजूदगी की वजह से अखलाकी इक़दार के पेश नज़र ऐसा नहीं किया गया। 3 हफ्ते राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को, राना सनाउल्लाह साहब की मूवमेंट्स को हर लेवल पर ऑब्जर्व किया गया, गेज किया, उसकी फुटेजेस, तमाम तर चीजें हमारे पास मौजूद है। 3 दफा उनके साथ फैमिली मेंबर से फीमेल नहीं रोका गया। सलाम है इन पूरी इनकी फोर्स को, फैमिली और हमारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज को सामने रखे कि फीमेल है नहीं अभी हाथ डालना। उस वक्त भी हमने सवाल उठाया था कि कौन से कानून में लिखा है कि गाड़ी में मंशियात मौजूद हो मगर खवातीन की वजह से कार्रवाई ना की जाए। इसलिए वाज़ेह होता है कि मकसद मंशियात पकड़ना नहीं बल्कि राना सनाउल्लाह को पकड़ना था, वरना खवातीन एहलकारों के साथ कार्रवाई कर दी जाती, ना कि मंशियात की तरसील होने दी जाती कोई गाड़ी में खवातीन थी। 4 जुलाई की इसी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शहरियार आफरीदी ने राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के वक्त और मंशियात के साथ वीडियो या तस्वीर के सवाल पर कहा कि तमाम सबूत मौजूद हैं, लेकिन गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्ज़िमान के फ़रार होने के खदशे के पेश नज़र इसे सामने नहीं लाया जा रहा है। तमाम चीजें आप जो आपके जहन में है ना, सब कोर्ट में पेश की जाएंगी। एक चीज आप जहन में रखें, अभी जज्बात में आके नाम ले लें और ये करें वो करें, वो जो इसमें तमाम मुलव्विस लोग हैं, अगर उनकी औलादों को कल हो जाए, कौन आप में से कोई जिम्मेदारी लेगा? खुदा के लिए प्लीज, ये किसी की जिंदगी का सवाल है, एक का नहीं, इनसे बहुत सारे और इनसे जुड़े हुए जो नाम है, आज हम आपको सारी डिटेल दे दें तो वो तो कल को पता चले सारे बाहर जाने चले जाएं। यानी ऐसा तासुर देने की कोशिश की गई कि राना सनाउल्लाह के साथ एक पूरा गैंग मुलव्विस है और तफसीलात सामने लाने पर गैंग की गिरफ्तारी का अमल मुतासिर हो सकता है। बहुत सारे गवाह हैं जिनकी ज़िंदगी मुतासिर हो सकती है, मगर आज तक ना तो उस गैंग का पता चला है ना ही उन गवाहों का पता चला है। अहम बात यह है कि आज तहरीक इंसाफ इस केस का सारा मलबा इस्टेब्लिशमेंट पर डाल रही है, लेकिन उस वक्त शहरियार आफरीदी तस्लीम कर चुके थे कि तमाम तफसीलात साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ शेयर की गई। जो फुटेजेस, तमाम चीज़ें जो मुझे DG ANF ने दिखाई, जो आके प्राइम मिनिस्टर को दिखाई, हम और फिर तमाम लेवल पर मैं एक बात कर रहा हूं कि मैंने जान अल्लाह को देनी है, इसमें कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं है। जब इमरान खान ने सब देखा था, उन्हें सब पता था, फिर भी केस का भरपूर दिफा किया गया, कस्में खाई गई, कलमा पढ़ा गया और केस का बार बार दिफा किया गया और कहा गया कि जान अल्लाह को देनी। सबूत नहीं थे। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि काबीना में पता चल गया था कि केस झूठ है, ज़्यादती है, मगर अल्लाह और रसूल के नाम पर दावे बड़े बड़े किए गए। केस बनता नहीं था, पता था झूठ है, मगर हर हाल में साबित करना था। और बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि राना सनाउल्लाह का केस सुनने वाले लाहौर की इंसदाद मंशियात की अदालत के जज मसूद अरशद को दौरान समाअत ही व्हाट्सएप पर केस की समाअत से रोकते हुए उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया और उनकी मुद्दत पूरी होने में 7 माह बाकी थे। लेकिन वफाकी वजारत कानून ने राना सनाउल्लाह के मुकदमे की समाअत के दौरान अचानक उन्हें काम करने से रोक कर नया जज नामजद करने की सिफारिश कर दी। यानी हुकूमत ने राना सनाउल्लाह के केस में जज बदलने की सिफारिश की। तो सवाल ये उठता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये होने क्यों दिया? यानी हर तरह की कोशिश की गई मगर बात नहीं बनी। हम मुसलसल इस केस पर सवालात उठाते रहे और ये हक़ाइक़ अवाम के सामने रखते रहे। इस केस के दौरान शहरियार आफरीदी को 13 से ज़ायद दफ़ा प्रोग्राम में आने की दावत दी मगर वो नहीं आए। लेकिन हमारे प्रोग्राम में बार बार इस केस के मेरिट पर सवाल उठाने पर शहरियार आफरीदी गुस्सा हो गए और हम पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने, देखिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम और जिक्र अल्लाह के फजल के बगैर किसी के ज़बान पे नहीं आ सकता। अगर मैंने राना सनाउल्लाह के खिलाफ कोई भी ऐसी चीज़ की हो जिससे मैं एक बेगुनाह को जलील करूं तो मुझे मरते वक्त अल्लाह कलमा नसीब ना करे। मेरे बारे में अभी खबर चलाई शाहज़ेब खानज़ादा ने, उसमें जिधर जिधर मैंने बात की उसने ये कहा कि मैंने जान अल्लाह को देनी है। तो शाहज़ेब खानज़ादा साहब, आपने किसको जान देनी? अल्लाह को नहीं देनी। हर जगह से सिर्फ वो चीज़ उठाई। शाहज़ेब खानज़ादा साहब, मेरा प्राइम मिनिस्टर, मेरी कैबिनेट, पूरा पाकिस्तान
जो भी ड्रग्स में मुलव्वस होगा, जितना बड़ा शख्स क्यों नहीं होगा, मेरे रब्बे जुल जलाल की कसम, जितनी तनकीद करनी है करो, मैं उसको इब्रत का निशान बनाऊंगा इंशाअल्लाह बेइज़्ज़त। लोगों को गुमराह मत करें, चंद पैसों के लिए ईमान बेचते हैं। जिसके बाद हमने शहरियार आफरीदी से दरख्वास्त की कि आप राना सनाउल्लाह पर इल्ज़ामात के तो शवाहिद पेश नहीं कर रहे हैं और प्रोग्राम में नहीं आ रहे हैं, तो हम पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात पर ही प्रोग्राम में आ जाएं और शवाहिद पेश कर दें, हमारे ईमान बेचने के भी सबूत इसी प्रोग्राम में आकर पेश कर दें। लेकिन वो फिर भी नहीं आए और आज तहरीक इंसाफ खुद इस केस को झूठा करार दे रही है, मगर सारी जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल रही है। और जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट इस केस में की जाने वाली ज़्यादती से बरी ज़िम्मा नहीं है। जहां इमरान खान इसके जवाबदेह हैं, वहाँ इस्टेब्लिशमेंट भी जवाबदेह है, क्योंकि साबिक DG ANF मेजर जनरल आलिफ मलिक ने शहरियार आफरीदी के साथ बैठकर बड़े बड़े दावे किए थे और वीडियो सबूत मांगने पर कहा था कि ये कोई फिल्म नहीं है, जंग है। ये कोई फिल्म नहीं बन रही है जहाँ पे हम कैमरे लेकर खड़े हो जाएं, देर प्रूफ, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि हम कहीं पीछे हट जाएं जी, रीटेक करें, दोबारा फिल्म बन रही है। ये फिल्म नहीं है, इट्स अ लाइफ सिचुएशन, इट इज़ अ वॉर सिचुएशन, जहाँ पे उनके गार्ड हैं, हमारे लोग हैं। हाउ इज इट पॉसिबल इन नॉन समवेयर इन वॉर आप कहीं ठहर जाए जरा दोबारा रीटेक कर रहे हैं? एनीवन खालिद तारिक कासिम प्लीज ये ब्रीफकेस दोबारा पकड़िए, मैंने फिल्म बनानी है, आप जरा बैठ जाए, मैंने फिल्म बनानी है। इट्स अ वॉर सिचुएशन, हज़ारों लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, गार्ड्स हैं, दुनिया खड़ी है, अंडरस्टैंड है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जी आप एकदम वो। मगर मेजर जनरल आरिफ मलिक साहब, असल में तो आपने ड्रामा ही किया, फिल्म ही बनाई, बस इसमें किरदार असली थे, कहानी पूरी झूठी थी और इसे अवाम के सामने जंग के तौर पर आपने पेश कर दिया। आपका एहतसाब कौन करेगा? आपसे जवाब तलबी कौन करेगा? आप आज भी मेजर जनरल हैं। हमने मेजर जनरल आरिफ मलिक को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। और साथ ही इमरान खान इस केस में राना सनाउल्लाह को टारगेट करने से कैसे बरी ज़िम्मा हो सकते हैं, क्योंकि जब दिसंबर 2019 को राना सनाउल्लाह ज़मानत पर रिहा हुए तो उसी महीने राना सनाउल्लाह के खिलाफ नैब ने आमदनी से ज़ायद असासों की इंक्वायरी का ग्रीन सिग्नल दे दिया। और ये वक्त था जब चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की हिरासानी की शिकायत इमरान खान को मिल चुकी थी और मुतासरा खातून तैयबा गुल को भी इमरान खान मिल चुके थे। मगर अब मुतासरा खातून तैयबा गुल का दावा है कि इमरान खान ने मेरे केस में मुझे तो इंसाफ नहीं दिया, बल्कि चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके अपने केसेस माफ़ कराए और मुखालिफिन को टारगेट किया। फिर वज़रा ने राना सनाउल्लाह पर अरबों के असासों के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए, जिस पर हमने अपने प्रोग्राम में उस वक्त के वज़ीर मवासलात मुराद सईद से इस हवाले से सवाल भी पूछा। राना सनाउल्लाह उस बंदे के ऊपर जिसके ऊपर 22 अफराद के कत्ल का इल्जाम, जो कि 5 मरले के घर से शुरू हुआ, अरबा की जायदादें बना दी, जिसको एक माफिया। मुराद अगेन अब आपने ये इल्जाम लगाया है। आप ओपोजिशन में थे तो इमरान खान साहब कहते थे कि जी ओपोजिशन का काम इल्जाम लगाना होता है, हुकूमत का तहकीकात होता है। मुझे अरबों रुपए की जायदाद गिनवाइए राना सनाउल्लाह की, गिनवाइए कौन कौन सी है। राना सनाउल्लाह की जायदाद इस वक्त वो शुरू कहां से हुआ था? 200 करोड़ की जायदादें उसके सामने आ चुकी। मुझे बताइए कौन कौन सी 200 करोड़ की जायदादें हैं। मुराद आप क्योंकि रिसर्च करके बात करते हैं, मुझे 200 करोड़ की जायदादें गिनवाइए राना सनाउल्लाह की। मैं आपको एक एक चीज का जवाब दे रहा हूं, लेकिन पता नहीं कि राना सनाउल्लाह पहली चीज ये आती है कि उस राना सनाउल्लाह को आज हमारा मीडिया इतना प्यार आ रहा है उसके ऊपर, उसको इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है, जिसके ऊपर 22 अफराद के कत्ल का। मुराद सईद अप्रिशिएट कोई नहीं कर रहा। अच्छा मुराद ये वाली बात भी कर ले, ये वाली बात भी करें, एक मिनट, ये वाली बात भी करें। मुराद आपकी हुकूमत को हो गए हैं 18 महीने आए हुए, ये जो आप बार बार कह रहे हैं 22 कत्ल का इल्जाम है, तो जो मॉडल टाउन का केस है उसे तेजी से करवा लीजिए। आप एक IG भी बदल चुके हैं। दूसरी बात ये जो आप मीडिया को कोस रहे हैं, कल को आप ऑपोजिशन में गए, कल को आपकी जमात से कोई भी ऑपोजिशन में हुआ और नून लीग ने आप लोगों के ऊपर इस किस्म का केस बनाया और इस तरीके से आप लोगों को जेल में रखा, तो यही मीडिया आपके लिए भी आवाज उठा रहा होगा। मैं इस प्रोग्राम से आप लोगों के लिए भी आवाज उठा रहा हूं, क्योंकि ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। किसी को मोहब्बत नहीं हुई है राना सनाउल्लाह से, मोहब्बत है इस मुल्क के आइन से, इस मुल्क के कानून से। आप लोगों को कानून की पासदारी किए बगैर इस तरीके से जेलों में डालेंगे तो आवाज उठेगी। किसी को राना सनाउल्लाह से मोहब्बत नहीं है। मुराद सईद अरबों की करप्शन के इल्जामात लगाते रहे, नैब में केस बना दिया गया, सबूत नहीं दे सके। शहरियार आफरीदी कस्में खाकर सबूतों की मौजूदगी का दावे करता रहे, मगर कोई सबूत नहीं दे सके और फिर कुछ साबित नहीं हुआ। और आज खुद गलती मानी जा रही है और केस की को झूठा कहा जा रहा है। मगर तहरीक इंसाफ के दौर में ये रिवायत बन चुकी थी कि अल्लाह और रसूल का नाम अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाए, मदीना की रियासत का नाम अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाए, झूठे केसेस पर भी झूठी कस्में खाई जाएं, जो सवाल करे सबूत मांगे तो खुद को बाईमान और सवाल करने वाले को बेईमान करार दिया जाए, उसे करप्ट साबित किया जाए। राना सनाउल्लाह के केस से मुताल्लिक शहरियार आफरीदी के लिए पहले भी ये प्लेटफॉर्म हाजिर था और आज भी हाजिर है। कल और आज भी हमने उन्हें प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर वो नहीं आए और तहरीक इंसाफ आज
इन केसेस की ओनरशिप तक नहीं ले रही। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी को गलत और ज़्यादती करार दे रही है, लेकिन इमरान खान राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से मुतालिक अपने अज़ाइम पहले ही वादे कर चुके हैं। फैसलाबाद के डाकू सुन लो, राना सनाउल्लाह सुन लो, तुम्हें राना सनाउल्लाह तुम्हें मूंछों से पकड़ के जेल में लेके जाऊंगा। तुम्हारे पास चंद महीने रह गए हैं, तुम्हें इंशाल्लाह अटियाला जेल में हम लेके जाएंगे। और अब सारा मामला एस्टैब्लिशमेंट पर डालकर अपनी जान नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि इमरान खान अपनी हुकूमत के दौरान ही वाजे कर चुके थे कि जो भी फैसला हो उसका जिम्मेदार मैं हूं। जो भी फैसला है जिम्मेदार मैं हूं, और मैं जिम्मेदार ऐसे हूं कि ये कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता, डिबेट किए बगैर नहीं होता। अगर मुझे बाहर से ओपिनियन लेना पड़े, मैं बाहर से ओपिनियन लेता हूं। और सिर्फ यही नहीं, जब इमरान खान की हुकूमत पर इल्ज़ामात आयद होते थे कि वो हर फैसला एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से करती है, तो फवाद चौधरी ने बरतानवी मीडिया को वाज़ेह किया था कि आखिरी फैसला हमेशा वज़ीर आज़म इमरान खान और काबीना का होता है। इस हुकूमत के बारे में ये मुख्तलिफ है कि वो ये दिखावा नहीं कर रही है कि वो सारे पॉलिसी फैसले अस्करी क़यादत से आज़ादाना तौर पर लेती है, जबकि साबिक़ हुकूमत का आला अस्करी क़यादत से तनाव रहता था। लेकिन लगता है कि इमरान खान खुश हैं वो सब करने से जो उन्हें कहा जाता है। ये है आपकी हुकूमत का तासुर पाकिस्तान के अंदर और बाहर। पाकिस्तान की मुंतखब करदा हुकूमत को कमज़ोर मत समझें। इमरान खान ने तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद वोट लिए और ये कोई मजाक नहीं है। इमरान खान लोगों के वज़ीर आज़म हैं, वो खुद फैसले लेते हैं, काबीना फैसले लेती है। और हाँ, इस्टेब्लिशमेंट जिसका आप बार बार नाम ले रहे हैं, हमारे उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो पाकिस्तान के निज़ाम का हिस्सा है, हम उनकी राय का एहतराम करते हैं, लेकिन फैसला साजी का इख्तियार वज़ीर आज़म और काबीना के पास ही है। इमरान खान उस वक्त भी बताते थे कि एस्टैब्लिशमेंट हमारी कितनी मदद करती है। जो जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमारे साथ अभी कराची में मदद की जब बारिशें आ रही थी, जो हमारे साथ कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की, जो हमारे पास जब मुल्क पे पैसा नहीं था, 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे काट लिया, क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। कभी ऐसे पहले नहीं हुआ। हर जगह सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी को आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। फवाद चौधरी ने तो गुज़िश्ता हफ्ते ही कहा था कि हमने तो अपनी सियासत भी आउटसोर्स कर दी थी। बड़ी गलतियां मैं समझता हूँ, जो पॉलिटिक्स थी ना हमारी, वो बहुत ज्यादा आउटसोर्स थी। ठीक है, वो पॉलिटिक्स हमें करनी चाहिए थी खुद। सारे फैसले कोई और करता था आपके, पर जो पॉलिटिक्स हमारी आउटसोर्स थी। उसके बाद जो मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट थी, जो की मिनिस्ट्रीज होती हैं, दाखिला है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, फिर लॉ मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्रीज जो है वो हमने आउटसोर्स कर दी, तो सारी की सारी आउटसोर्स। लेकिन तहरीक इंसाफ अपोजिशन में आ गई है और दावा कर रही है कि जो नैब ने केसेस बनाए वो सिर्फ नैब की जिम्मेदारी है, जो ANF ने किया वो एस्टैब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है, जो FIA ने केसेस बनाए वो उसकी जिम्मेदारी है। मगर साबिक DG FIA बशीर मेमन को इमरान खान की बात ना मानने पर ओहदे से हटा दिया गया था और उन्होंने बताया कि कैसे इमरान खान उन्हें अपोजिशन के सियासतदानों को किसी भी तरह गिरफ्तार करने और केसेस बनाने का कहते और नैब की मिसाल देते कि देखो वो तो मेरी बात फ़ौरन मान लेते हैं। उमर चीमा साहब की स्टोरी में लिखा हुआ है कि आपको बुलाकर ये कहा और आपको ताना दिया कि आपने कुछ नहीं किया, और मैंने एक फ़ोन कॉल नैब को की और देखें अगले दिन शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गया। इसको कहते हैं वफादारी। ये किसने कहा था आपको? जाहिर है चीफ एग्जीक्यूटिव, वो उन्होंने मुझे कहा था, तो बाद में साबित भी हो गया ना कि उन्होंने किए बहुत सारे केसेस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आपको ये कहा? जाहिर है वही चीफ एग्जीक्यूटिव है ना पाकिस्तान के। और अब तहरीक इंसाफ का दावा है कि जो अच्छे फैसले हुए वो इमरान खान ने खुद किए और जो बुरे फैसले हुए वो इमरान खान से करवाए गए। प्राइम ब्रेक शामिल करें। साबिक चेयरमैन नैब जैसे जावेद इकबाल की मुबैना हिरासानी का शिकार तैयबा गुल की वीडियो का मामला कोई आज या कल का नहीं है, ये मामला 2019 का है। और आज हम मजीद ऐसे हकाइक आपके सामने रखने जा रहे हैं जो हैरान कुन भी हैं और अफसोसनाक भी, क्योंकि एक दफ़ा फिर ये मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उठाया गया है, जहां खुद तैयबा गुल ने पेश होकर ये सारा वाक़या सुनाया है। फिर कल हमारे प्रोग्राम में भी उन्होंने इस पूरे वाक़े की मज़ीद तफसीलात बताईं
और कई मजीद किरदारों से पर्दा उठाया। तैयबा गुल ने वज़ीर आज़म हाउस के उस मामले में मुलविस होने का दावा भी किया। बराह रास्त साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके करीबी अफराद पर इल्ज़ामात लगाए। इमरान खान साहब से भी आपकी मुलाकात हुई थी, आज़म खान और ताहिर खान से नहीं, इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म से भी आपकी मुलाकात हुई थी? जी बिल्कुल। क्या कहा था उन्होंने? वज़ीर आज़म हाउस में उनके ऑफिस में मुलाकात हुई और क्या कहा उन्होंने? जी पीएम ऑफिस गई थी मैं, वहाँ पे उन्होंने आज़म खान साहब थे, ताहिर खान साहब थे और 2-3 लोग थे, मुझे सबका नाम नहीं पता था। वहाँ पे ये मिले मुझे, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप परेशान ना हो, आप मदीने की रियासत में हैं और यहाँ पे सबको इंसाफ मिलेगा। मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन में स्टार्ट करवा रहा हूँ, इंक्वायरी कमेटी बिठा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और बारहा यकीन दहानी के बाद ये हुआ कि मेरी वीडियोस का फ़ायदा इन्होंने उठाया, अपोजिशन को ब्लैकमेल किया या जैसे भी इन्होंने अपने केसेस बंद करवाए, वो सब आपके सामने है। आप एक जगह भी कहा कि बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म हाउस में भी आप लोगों को रखा गया, तो वो क्यों फिर रखा गया? शायद गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि मैं आपके साथ राब्ते में हूँ और मीर साहब को कोई चीज़ें दे रही हूँ शायद, या कोई प्रूफ उनको दे दिए हैं जो कि मैंने उनको नहीं दिए थे, ताहिर खान को और पीएम हाउस को नहीं दिए थे और मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। उस वक्त जब ये अरेस्ट हुए मीर साहब, तो हमें कॉल पीएम हाउस से ही आई, उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, आपकी इंक्वायरी में आपको बुलाया गया। लेकिन जब मैं और मेरे हस्बैंड गए तो वहाँ पर हमें उन्होंने रखा और पूरे 1 महीना 15 दिन हमें वहाँ पर रखा गया। जो सवाल उठ रहे हैं इसके जवाब के लिए हमने साबिक चेयरमैन नैब समेत तमाम फरीक़ैन को प्रोग्राम में आने की दावत दी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर जो इल्ज़ामात लगे हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमने सहाफ़ती जिम्मेदारी समझते हुए उनके ज़ाती सेक्रेटरी शहबाज गिल से रब्ता किया, मगर उन्हें जवाब देने के बजाय उल्टा हम पर ज़ाती इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए और हमारे प्रोग्राम पर जानिबदारी का इल्ज़ाम भी लगा दिया, जिस पर हमने उन्हें 7 सवालात लिख कर भेजे। हमने उनसे पूछा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि तैयबा गुल की शिकायत इमरान खान को वज़ीर आज़म पोर्टल पर मौसूल हुई? हमने उसे दूसरा सवाल पूछा कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान की किसी भी मौके पर तैयबा गुल से मुलाकात हुई? हमारा तीसरा सवाल था कि क्या ये बात दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म ने उन्हें यकीन दिलाया था कि ये मदीना की रियासत है, उन्हें ज़रूर इंसाफ मिलेगा? हमने चौथा सवाल ये पूछा कि तहरीक इंसाफ ने बार बार दावा किया कि इस वीडियो की फॉरेंसिक इंक्वायरी कराई जाएगी, मगर फिर भी क्यों नहीं कराई गई? हमने पांचवा सवाल ये किया कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने तो इल्ज़ाम लगाया था कि चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करने की साजिश अपोजिशन की है, तो इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं कराई गई? तफसीलात अवाम के सामने क्यों नहीं रखी गई? हमने छठा सवाल ये पूछा कि तैयबा गुल का इल्ज़ाम है कि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ताहिर खान के चैनल पर चलने वाली वीडियो उन्होंने नहीं बल्कि खुद आज़म खान और ताहिर खान ने लीक की, क्योंकि वज़ीर आज़म पोर्टल पर शिकायत के बाद वो मुझसे मिले और वीडियोज़ ली। क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? ताहिर खान के चैनल न्यूज़ 1 पर वीडियो चलने के बाद क्या वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसकी तहकीकात कराई थी? हमारा सातवां सवाल ये था, क्या आप इस बात से वाज़ेह इनकार कर रहे हैं कि तैयबा गुल और उनके शौहर वज़ीर आज़म हाउस में रहे? ये वो सवालात हैं जो तैयबा गुल के इंटरव्यू के बाद सामने आए थे और जिनका जवाब सामने आना ज़रूरी था, मगर शहबाज गिल ने इनका कोई जवाब ही नहीं दिया। अलबत्ता तहरीक इंसाफ ये दावा ज़रूर कर रही है कि वज़ीर आज़म हाउस में आने जाने का रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर तैयबा गुल वज़ीर आज़म हाउस में रही थी तो उनका रिकॉर्ड से पता चल सकता है। इस हवाले से तैयबा गुल ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बताया कि मेरा रिकॉर्ड अगर नैब से डिलीट कराया जा सकता है तो वज़ीर आज़म हाउस से भी डिलीट कराया जा सकता है। मेरे सामने आकर मुझसे बात करें। कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में अगर कोई भी आता है तो उसका बाकायदा रिकॉर्ड होता है। 75 सेकंड के लिए भी आप आते हैं तो उसका रिकॉर्ड होता है, जो कि मिलिट्री सेक्रेटरी के पास होता है, और उनका रिकॉर्ड ये साबित करता है कि आप झूठ बोल रही हैं, क्योंकि आप कभी वहाँ पे आप रही नहीं है, वहाँ पे आपको नहीं रखा गया था। सर मेरा रिकॉर्ड जब नैब से डिलीट करवाया जा सकता है तो पीएम हाउस में इनकी गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए भी डिलीट करवाया जा सकता है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और जब उनको एक चीज़ मिल रही है, एक इतना बड़ा मौका मिल रहा है, एक वीडियोस मिल रही हैं जिसके बेस पे वो अपने केसेस ख़त्म करवा सकते हैं, नैब को कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, चेयरमैन को ब्लैकमेल कर सकते हैं, तो ये सर इतनी बड़ी बात नहीं है कि वहाँ से मेरा रिकॉर्ड डिलीट करवाया जाए। मेरे सामने आके मुझे फेस करें तो फिर मैं इनसे बात करें। जबकि ताहिर खान ने मौका अख्तियार किया कि मैं इस खातून से कभी नहीं मिला, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर तैयबा गुल ने ताहिर खान का दावा मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि अगर वो मुझे नहीं मिले थे तो बताएं कि ये वीडियो उनके पास कहाँ से आई, क्योंकि ये वीडियो तो मैंने दी ही आज़म खान और ताहिर खान को थी और सबसे पहले चली भी ताहिर खान के चैनल पर थी। हम नैब के तर्जुमा नवाज़ शरीफ से मौक़िफ़ के लिए रब्ता किया, उन्हें प्रोग्राम में आने की दावत दी और प्रोग्राम में तो नहीं आए, मगर उन्होंने कहा कि उनकी तैयबा गुल से कभी मुलाकात नहीं हुई, उनका दावा झूठ है। मगर अब से कुछ देर पहले प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए तैयबा गुल ने नैब के तर्जुमान नवाज़ शरीफ का ये दावा मुस्तरद कर दिया है और उन्हें चैलेंज दिया है कि वो उनके सामने किसी भी टीवी प्रोग्राम में आएँ या फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आएँ, उनके पास नवाज़ शरीफ की ऑडियो भी सबूत के तौर पर मौजूद है। इन सवालात का जवाब सामने आना इसलिए भी ज़रूरी है कि अब तक जो तफसीलात सामने आई हैं उनमें कुछ हक़ाइक़ हैं जो नाकाबिल तरदीद हैं, जबकि कुछ इल्ज़ामात और कुछ बातें ऐसी हैं जो अब भी तहकीक तलब हैं।
क्योंकि एक हकीकत है कि तैयबा गुल की जस्टिस जावेद इकबाल के दफ्तर में उनसे मुलाकात हुई और फिर जो वीडियो बनी और जो वीडियो में बातें सामने आई उसकी किसी ने तरदीद नहीं की, मगर जो कुछ इस वीडियो में नजर आ रहा है वो हिरासानी के इल्ज़ाम को सही साबित करता है। कैसे एक इदारे का सरबरा शिकायत कुरुंदा खातून से अपने दफ्तर में मिलता है, उन्हें फ़ोन कॉल्स करता है, बार बार मुलाकात के लिए बुलाता है, ये भी हिरासानी के ज़मरे में आता है। ये हकीकत है। इसी तरह ये भी हकीकत है कि हिरासानी की शिकायत सामने आने के बाद तैयबा गुल ने 10 मई 2019 को वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई। फिर ये भी हकीकत है कि ठीक 13 दिन बाद यानी 23 मई 2019 को वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी ताहिर खान के चैनल पर यह वीडियो चलाई गई और फिर बाद में उसकी तरदीद कर दी गई। ये भी हकीकत है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उस वक्त की अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया, साथ ही उसकी तहकीकात का भी कहा, मगर फिर कुछ नहीं किया। ये भी हकीकत है कि ये वीडियो 23 मई 2019 को सामने आई थी और तैयबा गुल ने वज़ीर-ए-आज़म के पोर्टल पर शिकायत इससे 13 दिन पहले यानी 10 मई 2019 को की थी, मगर उनके वज़ीर-ए-आज़म को शिकायत करने के 6 दिन बाद और वीडियो चलने से 7 दिन पहले यानी 16 और 17 मई को कॉलम निगार जावेद चौधरी ने चेयरमैन नैब से होने वाली गुफ्तगू का अहवाल अपने कॉलम में लिखा था। जो बातें चेयरमैन नैब ने इस गुफ्तगू में कही, बाद में ठीक वैसा ही हुआ। चेयरमैन नैब ने जावेद चौधरी को बताया कि हुकूमत चाहती है कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर केस बंद हो जाए और फिर ऐसा ही हुआ। इमरान खान के खिलाफ हेलीकॉप्टर केस खामोशी से बंद कर दिया गया। उस इंटरव्यू में चेयरमैन नैब ने कहा कि हुकूमत चाहती है कि बाबर एवान के खिलाफ रेफरेंस पर कार्रवाई रोक दी जाए, फिर ऐसा ही हुआ। बाबर एवान नंदीपुर रेफरेंस में बरी हो गए। इसके अलावा चेयरमैन नैब ने कहा कि हुकूमत चाहती है कि परवेज खटक के खिलाफ मालम जब्बा की गैर कानूनी लीज की इंक्वायरी रुक जाए। इसका रेफरेंस मुकम्मल हो चुका है और आप बहुत जल्द परवेज खटक को भी लॉकअप में देखेंगे। मगर फिर यही हुआ कि मालम जब्बा केस में पेशरफ्ती नहीं हुई। नैब ने पेशावर हाईकोर्ट पर जिम्मेदारी डालकर तहकीकात बंद कर दी, मगर खुद पेशावर हाईकोर्ट ने कहा कि हमने तो मालम जब्बा केस बंद करने का कभी नहीं कहा था। इसके अलावा इस गुफ्तगू में चेयरमैन नैब ने इत्तेहादियों के केसेस पर भी बात की और कहा कि यह दुरुस्त है कि हम अगर आज हुकूमत के इत्तेहादियों को गिरफ्तार कर लें तो ये हुकूमत 10 मिनट में गिर जाएगी। फिर यह भी हुआ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के सबसे अहम इत्तेहादी मुस्लिम लीग क़ाफ के चौधरी बरादरान के 3 केसेस एक एक करके ख़त्म कर दिए गए। ये वो हक़ाइक़ हैं जिनका इनकार मुमकिन नहीं है। और ये भी हकीकत है कि चेयरमैन नैब ने इस मामले पर कहा कि उन्हें ब्लैकमेल किया गया। फिर उस वक्त की हुकूमत ने इंक्वायरी का ऐलान किया, मगर उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंक्वायरी नहीं कराई और ना सिर्फ जावेद इकबाल चेयरमैन नैब रहे बल्कि उन्हें बाद में ऑर्डिनेंस के जरिए तौसी भी दे दी गई। हमने 2019 में भी इस वीडियो पर सवाल उठाया तो हम पर इस मामले से दूर रहने के लिए दबाव डाला गया और पेमरा के जरिए बगावत का नोटिस भिजवाया गया। तो सवाल उठता है कि स्कैंडल तो चेयरमैन नैब का था, मगर इस पर बात करने से पेमरा के नोटिस क्यों भिजवाए जा रहे थे? अगर इमरान खान इस स्कैंडल को अपनी हुकूमत के केसेस ख़त्म कराने और अपोजिशन पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल नहीं कर रहे थे, तो फिर इसकी तहकीकात क्यों नहीं कराई? हालांकि जैसे ही स्कैंडल आया था तो देखिए क्या दावा किया गया था। अब वो चेयरमैन नैब के हवाले से ऐसी गलीज, बेबुनियाद, मनगढ़ंत और गैर शाइस्ता वीडियो टेप्स इंजीनियर करके मार्केट में फेंक रहे हैं और ऐसे क्रिमिनल ग्रोह का सहारा ले रहे हैं जिनकी वारदातों के बेशुमार विक्टिम ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है। टेप क्रिएट की गई है, नून लीग का वतीरा रहा है इस किस्म की टेपें मार्केट में फेंकने का। एडिटिंग उन्होंने की है, ऑडियो वीडियो की साजिश उन्होंने रची है, तो फिर पार्लिमानी कमेटी बनाए, साफ पता चल जाएगा कि कौन कसूरवार है, कौन इस साजिश के पीछे। पहली बात तो ये है कि इसका सारा फोरेंसिक होना चाहिए, ओवरऑल एक्सपर्ट्स के साथ एग्जामिनेशन। चेयरमैन नैब किस तरह इमरान खान के हाथों इस्तेमाल होते रहे इसकी वाज़ेह मिसाल नज़र आती है कि कैसे तहरीक इंसाफ के केसेस ख़त्म हुए, कैसे इत्तेहादियों के केसेस ख़त्म हुए। जब चौधरी बरादरान नाराज़ हुए तो उनके केसेस कैसे ख़त्म हुए और फिर जब वो दोबारा नाराज़ होने लगे तो फिर क्या हुआ। इसका सबूत इमरान खान के इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान नैब के जरिए मोनिस इलाही को गिरफ्तार कराना चाहते थे। हमारी तरफ से लॉयल्टी जा रही है, वहाँ से तो दुश्मनी आ रही है, कभी केसों के शक्ल में आ रही है, वो तो ले लिए खत्म हो गए, झलकियां आ रही हैं केसों की, धमकियां आ रही हैं, अभी भी आ रही हैं, अभी तो हफ्ते की बात है। नैब वालों को कहा इन्होंने पकड़ो मोनिस को। मोनिस साहब ने तो अभी अनाउंस किया खड़े होकर अपनी तकरीर के अंदर, तो हमें समझ हम आपके साथ हैं, यही तो हमें उसके बाद ये हुआ है, उसके बाद ये हुआ है। इससे पहले नैब ने साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी को गिरफ्तार किया था तो इमरान खान ने इसका पूरा क्रेडिट लिया था। खाकान अब्बासी बार बार तकरीरें कर रहे थे कि मुझे जेल में डालो, अगर मैंने कुछ गलत किया जेल में डाल दिया अब हमने उसे। मगर अब इमरान खान साहब कहते हैं कि नैब मेरे कंट्रोल में नहीं था, किसी और के कंट्रोल में था। नैब की वीडियो से हमारा क्या ताल्लुक है? अब तरीके से आपका दावा है। अल्लाह।